अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में सुविधाओं को बढ़ाने व मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाने के मद्देनजर 410 करोड़ रुपए की लागत से 12 प्रकार की सुविधाओं का शुक्रवार को लोकार्पण व शिलान्यास भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा द्वारा किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित भाजपा के पदाधिकारी, एम्स स्टाफ सदस्य व एमबीबीएस के छात्र मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि एम्स अस्पताल बिलासपुर को हर तरह की सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए अन्य राज्यों का रुख न करना पड़े। एक नाम लेके घूमते थे, IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। आज हमारे पास NIT है, IIT है और हमारे यहाँ IIM खुल रहा है। मैंने मनसुख भाई को कहा और उन्होंने माना है कि हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की फैकल्टी का इंटरचेंजेबल प्रोग्राम होना चाहिए। दिल्ली के मेडिकल की फैकल्टी एम्स बिलासपुर आए और बिलासपुर की फैकल्टी दिल्ली जाए, 2 महीने लगा करके आए और वो वहां से अपना एनहांसमेंट करते। एम्स इज ए कल्चर, एक कल्चर है। मैं एम्स के डॉक्टर्स के साथ बहुत नजदीक से रहा हुआ हूं, मैं जानता हूं एम्स का कल्चर क्या है। एम्स का कल्चर ये है कि जान निकल जाएगी लेकिन जान बचाई जाएगी, इस बात की कोशिश की जाएगी। अपनी जान निकल जाएगी। एक डॉक्टर एक पेशेंट को इस तरीके से रखता है। दिस इज एम्स कल्चर और ये कल्चर हमको देना है और ये कल्चर को हमको एक जगह नहीं देना है, 23 स्थानों पर देना है। इसीलिए मनसुख भाई ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि हम रिक्रूटमेंट भी एक साथ करेंगे, ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट करेंगे और ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट करके फिर जो जहां जहां जिस एरिया में होगा उसको उस एरिया में भेजने का भी प्रयास करेंगे ताकि रीजनल इम्बैलेंस भी ना हो, रीजनल दृष्टि से भी उसको हम एड्रेस कर सकें। उसी तरीके से हम लोगों ने इस बात को भी प्रयास किया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक अम्ब्रेला होना चाहिए जिसमें पॉलिसी मैटर्स जो सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को अफेक्ट करते हो वो उस अम्ब्रेला के ऑर्गेनाइजेशन में उसका डिसीजन हो सके। उसी तरीके से प्रोग्रेस भी हर एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक तरीके से हो सके, इस बात को भी हम प्रयास करेंगे। ये सब कब होता है? जब राइट टाइप ऑफ लीडरशिप आप राइट टाइम पर देते हैं और वह जिम्मेवारी हमारी नहीं होती, वह जिम्मेवारी आपकी है और वह जिम्मेवारी आपको 2024 में फिर से निभानी है, यह भी आपको मैं बता दूं। मित्रों, आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। स्टूडेंट से एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये जो फैसिलिटी आपको मिली है आप इसको एंजॉय भी कीजिए और इसको यूटिलाइज कीजिए, मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच यू हैव गॉट। बहुत मुश्किल से ये फैसिलिटीज क्रिएट की जाती है। मुझे मालूम है जब मुझे फैकल्टी मिलती है तो वो हमेशा तकलीफें बताती है, लेकिन मैं हमेशा संतोष इसलिए करता हूं कि ऐसी तकलीफें मुझे दिल्ली की भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बताती है जो पिछले 50 साल से बनकर के तैयार हो चुकी है और वो एक पायनियर इंस्टीट्यूशन है। यानी तकलीफ रेगुलर है, तकलीफ कंटिन्यूअस है, तकलीफ के तरीके बदल जाते हैं और इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हर परिस्थिति में हमको मानवता की सेवा करनी है और उसके लिए हम पूरी ताकत से लगेंगे। ये हमको ध्यान में लेकर के चलना चाहिए, ये आपसे मैं आशा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एम्स के कल्चर को आगे बढ़ाएंगे। वहीं मंच से लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चिकित्सकों, नर्सों सहित स्टाफ सदस्यों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित रखने का काम किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के देश में शुरुआती मामले आते ही वैक्सीनेशन की 2 डोज व बूस्टर डोज उपलब्ध करवाई गयी। आज एम्स बिलासपुर में 410 करोड़ रुपए से 12 प्रकार की सुविधा का आज लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उसमें से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने अपने CSR फंड से एक विश्राम गृह समेत कई जरूरी मशीन उपलब्ध कराए हैं। दोस्तों, CSR का उपयोग करना यानी कि लोक भागीदारी करना, ये देश का मूल संस्कार और स्वभाव है और इसलिए हेल्थ सेक्टर में
देश की लोक भागीदारी की क्षमता को समझते हुए मोदी जी ने जिस तरह से कोविड क्राइसिस में लोगों का सहयोग लिया, लोगों को साथ में रखा, ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस में सारी दुनिया के साथ बात कर रहा था और उस वक्त डेवलप्ड कंट्री की स्थिति भी मैं देख रहा था। डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे, नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही थी, कई टाइप की समस्याएं फेस कर रहे थे और ऐसी स्थिति में इंडिया का, भारत के डॉक्टर ने, भारत की नर्स ने, भारत के पैरामेडिक स्टाफ ने, दोस्तों कई लोगों ने अपना प्राण गंवाया लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी थी। भारत का हेल्थ का मॉडल दुनिया से अलग है। आज 12 प्रकार की सुविधा हमारे एम्स में ऐड हुई है। आने वाले दिनों में भी जो भी सुविधा की आवश्यकता होगी, समय समय पर परिस्थिति के अनुसार हमारी रिक्वायरमेंट बदलती जाती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मोदी गवर्नमेंट बिलासपुर एम्स में कोई सुविधा की कमी ना हो। हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को दूर सुदूर इलाज कराने के लिए बाहर जाने की नौबत ना आए, उसके लिए एम्स हमेशा सेवारत और कार्यरत रहेगी। वहीं इस दौरान केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एम्स अस्पताल में जल्द मिलने वाली नई सुविधाओं की जानकारी देते हुए कहा कि पहाड़ी राज्य हिमाचल के लोगों को एम्स अस्पताल बिलासपुर में ही हर तरह की सुविधा मिलना केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की चहुमुखी विकास की गाथा है और प्रदेश के लोगों को अब इलाज के लिए चंडीगढ़, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एम्स अस्पताल बिलासपुर में ही हर तरह की सुविधा मुहैया की जाएगी, जिसके चलते उनका संसदीय क्षेत्र होने की वजह से वे भी केंद्र सरकार की इस स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी बन गए हैं। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट ये भी आज समर्पित किया गया है, जिससे पूरे हमारे एम्स बिलासपुर को एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। और कोविड के समय हमने देखा कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की कितनी आवश्यकता होती है। तब तो सांसें जब रुकने का समय आता था तो कभी कोई गैस सिलेंडर एक इंडस्ट्री से उठाने पड़ते थे, कभी दूसरी जगह से लाने पड़ते थे, लेकिन अगर अब हमारा अपना ही एलएमओ प्लांट यहाँ पर होगा। इसी तरह से ही रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की सर्विसेज का यहाँ पर जो दी गई है, ये इनके ऊपर लगभग 30 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हाई एनर्जी लीनियर एक्सीलरेटर जो 20 करोड़ रुपए की लागत से है, ब्रैकीथेरेपी जो 6 करोड़ रुपए की लागत से, और 4D CT सिमुलेटर ये भी 4 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये इतनी आधुनिक सुविधाएं हैं कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक ये सुविधाएं कहीं नहीं, ये हमारे एम्स बिलासपुर में आज सुविधाएं हैं। और हमारे मात्र 350 से कम मेडिकल कॉलेजेस देश में थे 2014 से पहले। आज मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं, जब मैं सूचना प्रसारण मंत्री के नाते देश के सामने बात रखता हूं मोदी सरकार की उपलब्धियों को, तो आज 350 नहीं 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज देश में खुल गए। मात्र 10 सालों में उतने मेडिकल कॉलेज खुले जितने 50-70 साल में नहीं खुले थे। ये बदलाव है एक नई सरकार का, और ये एक क्षेत्र में नहीं अनेक क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। अगर 16 IIT थे तो आज 23 IIT हैं, अगर 12 IIM थे तो आज 19 IIM हैं, अगर 7 एम्स थे तो आज 23 एम्स हैं, अगर पहले 450 यूनिवर्सिटी थी तो आज 1100 यूनिवर्सिटीज हैं, और हर जगह केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का काम हो रहा है। अगर 5 शहरों में मेट्रो थी तो आज 20 शहरों में मेट्रो है। अगर मात्र 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी ग्रामीण, तो पिछले 10 सालों में नई 3,75,000 किलोमीटर सड़कें बनी है। अगर 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे जो आपके यहां से भी होकर गुजरता है, साथ में लगते, तो 96,000 नहीं आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बनकर तैयार हो गए। अगर 74 एयरपोर्ट थे तो आज 150 एयरपोर्ट देश में हो गए। आप एक नहीं अनेक क्षेत्रों में देखेंगे कि कैसे एक अच्छी सरकार आने के बाद जब पारदर्शिता आती है, जवाबदेही सरकार की तय होती है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबल सिस्टम होता है, तो उससे कैसे तेजी के साथ विकास होता है।